दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत जेल के अंदर बंद हैं और करीब 3 महीने उनको सलाखों के पीछे होने वाले हैं। अब इस बीच संजय राउत को कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा। कोर्ट से ऐसा महापटका लगा कि राउत की दिवाली काली हो गई, क्योंकि दिवाली भी जेल की काल कोठरी में ही बीतने वाली है। अब यहाँ पर संजय राउत को जीत का अंदाजा था, जीत का भरोसा था, लेकिन जब अचानक हार मिल गई तो जेल में संजय राउत बिलबिला उठे। जी हाँ, कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसी मनमर्जी कर दी कि वो उन पर ही और ज्यादा भारी पड़ गई। जेल के अंदर अचानक ही एक ऐसा बड़ा फैसला लेना पड़ा जो कि संजय राउत कभी नहीं चाहते थे। तो क्या हुआ ऐसा जेल के अंदर, क्या है राउत की मनमर्जी और कैसे लेना पड़ा अनवांटेड फैसला, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत के हालात खराब हैं, बेहद ही खराब हैं। कोर्ट में राउत की जमानत पर सुनवाई हुई थी और राउत के वकील चाहते थे कि जल्द से जल्द सुनवाई पूरी हो जाए और जैसे तैसे जुगाड़ करके उनको यानी कि संजय राउत को जमानत मिल जाए। मगर कोर्ट ने महापटका दे दिया। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है, दोनों ही पक्षों को आराम से इत्मीनान से सुनेंगे और उसके बाद ही फैसला देंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही कोर्ट ने ये कहा, ये फैसला दिया, तो संजय राउत के अरमान धरे के धरे रह गए, क्योंकि हो सकता है कि राउत के वकील ने उन्हें भरोसा दिया हो कि वो जेल से बाहर उनको निकाल लेंगे और वो दिवाली घर पर मनाएंगे, मगर ऐसा हो न सका। और अब ये आलम है कि जेल के अंदर राउत ने बवाल काट दिया है। जी हाँ, जेल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि संजय राउत अपनी हार सामने देखकर, खुद को हारता देखकर उन्होंने बवाल मचा दिया। और ये सब कुछ हुआ सोमवार और मंगलवार, लगातार 2 दिन हुई सुनवाई के बाद। जेल सूत्रों के मुताबिक जैसे ही मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई तो राउत को जेल लाया गया और उसके बाद से राउत का बिहेवियर काफी ज्यादा बदला हुआ था। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने मंगलवार की देर रात तक भी लाइट्स ऑन रखने की डिमांड की। इसके लिए बंदी रक्षक पर काफी भड़क भी गए। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत खाना पीना लगभग बंद कर चुके हैं। हालांकि उनके घर से लगातार रेगुलर खाना आता है, लेकिन वो भूख नहीं है बोलकर बेहद कम या नहीं के बराबर खाना खाते हैं। और सिर्फ भूख ही नहीं, बल्कि नींद और चैन भी संजय राउत का गायब हो चुका है। जेल सूत्रों के मुताबिक इसीलिए राउत लगातार देर रात तक लाइट्स ऑन रखने की डिमांड कर रहे थे ताकि वो अपना काम कर सकें। जी हाँ, इसके लिए मंगलवार को खासा विवाद भी हुआ था, यहाँ तक कि जेलर को बीच में लाना पड़ा था, लेकिन संजय राउत नहीं माने और जेल के स्टाफ पर खासा बरसने लगे, ऐसा जेल सूत्रों का कहना है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि जेल की सेल में रात को 9 से 9:30 के बीच में लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। हालांकि बाहर की लाइट्स ऑन रहती हैं, लेकिन अंदर वाली लाइट्स ऑफ होती हैं, जो कि जेल का नियम है मैनुअल के हिसाब से। लेकिन राउत नियमों को कहाँ मानने वाले हैं, वो तो हमेशा नियम को तोड़ने पर ही यकीन रखते हैं। खैर आगे देखिए, इसके बाद बुधवार को भी यही तमाशा हुआ। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने फिर से जेल की लाइट्स को ऑन करने की डिमांड की। जेल सूत्रों के मुताबिक लाइट्स ऑन करने के लिए राउत झगड़ने तक लगे और एक बार फिर से जेलर को बीच में लाया गया तो जेलर से भी भिड़ंत हो गई। हालांकि राउत की बात नहीं मानी गई। जी हाँ, लेकिन राउत भी कहाँ मानने वाले थे, खासा नाराज हो गए, भड़क गए। और यहीं पर लेकिन संजय राउत को साफ साफ आईना दिखा दिया गया, क्योंकि ये संभव ही नहीं था, क्योंकि जो गलत डिमांड राउत कर रहे थे, जो मनमर्जी वो कर रहे थे या फिर करने की कोशिश कर रहे थे, उसे पूरा किया जाए यह असंभव था, क्योंकि ऐसा करने पर बाकी कैदियों को दिक्कत हो सकती थी, मैनुअल टूट जाता, लेकिन ये बात मानी नहीं जा सकती थी। हालांकि मंगलवार को तो कुछ समय के लिए लाइट्स का समय बढ़ाया गया था, लेकिन बुधवार को हरकत उल्टा संजय राउत पर भारी पड़ गई। उल्टा संजय राउत पर ही एक्शन लेते हुए रात के ठीक 9 बजे लाइट्स को ऑफ कर दिया गया। राउत की हालत खराब हो गई। जो समय आधे घंटे तक ऑटोमेटिक बढ़ जाता था और उसके बाद भी करीब 1 घंटा और बढ़ाया जा सकता था स्पेशल रिक्वेस्ट पर, यानी कि 10:30 बजे तक की मोहलत संजय राउत को मिल जाती, मगर ये भी राउत से छीन ली गई और जेल सूत्रों के मुताबिक रात को ठीक 9 बजे लाइट्स ऑफ कर दी गई। अब जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत की भूख, प्यास, नींद और चैन सब कुछ गायब है और इसीलिए संजय राउत दिन के साथ साथ रात में भी लिखने पढ़ने का काम करना चाहते हैं और इसीलिए रात को भी लाइट्स ऑन रखने की डिमांड करते हैं, क्योंकि सामने संजय राउत को अपनी हार दिख रही है, दिवाली जेल में बीतती हुई दिख रही है, तो जमानत मिलने के चांसेस तो दूर दूर तक दिख नहीं रहे हैं और इसीलिए जेल के अंदर राउत खासे नाराज हो गए,
बिलबिला उठे, उनकी हालत खराब हो गई। तो कुल मिलाकर संजय राउत की मनमर्जी मनमानी बढ़ गई और उल्टा डांट के साथ बड़ा ये एक्शन भी ले लिया गया। और ये सब कुछ हुआ जब कोर्ट ने राउत को झटका दिया, आईना दिखा दिया। तो संजय राउत की इस हालत पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत को जेल के अंदर 3 महीने का वक्त होने वाला है, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं है। पूरी राहत तो क्या, हल्का सा रिलीफ भी कहीं से नहीं है। और हर रोज के हिसाब से संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब इधर संजय राउत ने बेल की एप्लीकेशन फाइल की थी और राउत को उम्मीद थी कि वहां से राहत जरूर मिलेगी और वो जेल से बाहर आ सकेंगे। लेकिन हालात ये हैं कि जमानत पर सुनवाई तो हो रही है, लेकिन ये पूरी नहीं हो पा रही है और ये काफी लंबी खिंचने वाली है, क्योंकि खुद कोर्ट ने ऐसा कह दिया है। अब पहले बवाल और झगड़ा कैसे हुआ, क्या क्या हुआ वो देखिए, फिर बताएंगे आगे क्या हुआ। 16 अक्टूबर के बाद मंगलवार को भी लगातार दूसरे दिन संजय राउत की जमानत पर सुनवाई हुई। कोर्ट में दोनों पक्ष के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। अब यहाँ पर संजय राउत की तरफ से सीनियर वकील अशोक मुंदर्गी ने अपनी बात रखी और कुछ नई बातें भी कोर्ट में रखी, कुछ नए कागजात भी रखने की कोशिश की और यहीं पर बवाल हो गया, झगड़ा हो गया। ईडी की तरफ से पेश हुए वकील एजी अनिल सिंह ने इस पर सीधा सीधा विरोध जता दिया और साफ कह दिया कि ये नहीं हो सकता कि जब सुनवाई की आखिरी दौर में हो तो नई बातें वहां पर रखी जा रही हैं, नए कागजात लाए जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, इससे सुनवाई पर असर पड़ सकता है। लेकिन इस पर संजय राउत के वकील ने भी अपना पक्ष रखा और कहा कि उन्हें इसका अधिकार है। अब यहीं पर खासा बवाल हुआ, दोनों तरफ से वकील दलीलों के जरिए झगड़ने लगे, लड़ने लगे, एक दूसरे पर बहुत सारी बातें कहने लगे। कोर्ट में खासा हंगामा हो गया क्योंकि वकीलों के बीच में बवाल हो रहा था। हालांकि इसी बीच स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के जज एमजी देशपांडे ने मामले को शांत कराया और कहा कि आप दोनों को झगड़ने की जरूरत नहीं है और मैं इस मामले में सारी की सारी बातें सुनूंगा और इसके लिए वक्त लगेगा तो लगने दें। अब यहीं पर संजय राउत के वकील फंस गए। जी हाँ, क्योंकि कोर्ट ने साफ कह दिया कि सुनवाई में जल्दबाजी नहीं हो सकती है। जज ने साफ कहा कि वो अपने फैसले का महत्व, अपने फैसले के प्रतिघात को जानते हैं और इसीलिए जल्दबाजी नहीं करेंगे और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला देंगे। यानी कि एक तरह से इशारों में साफ कह दिया कि इसमें वक्त लगने वाला है और ये वक्त लंबा होने वाला है। राउत की यात्रा और लंबी हो सकती है। अगले कुछ दिन में कोर्ट में दिवाली की छुट्टियां हो जाएंगी, जमानत पर सुनवाई ही पूरी नहीं होगी। जी हाँ, ये भी बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर है कि संजय राउत की दिवाली भी जेल में मनने वाली है और जेल में उनकी काली दिवाली होगी। आगे देखिए, कोर्ट ने अपना हथौड़ा चलाया यहाँ पर सीधे सीधे, जो कि संजय राउत के सिर पर लगा और जोर का लगा, क्योंकि उनके वकील अशोक मुंदर्गी चाह रहे थे कि कैसे भी दिवाली से पहले सुनवाई पूरी हो जाए, उनके पक्ष में फैसला आ जाए, संजय राउत जेल से बाहर आ जाएं और इसीलिए चालाकी करते हुए आखिरी वक्त में नए कागजात, नई बातें हियरिंग में लगा रहे थे। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। कोर्ट ने कह दिया कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है और इसमें जल्दबाजी में फैसला देना ही नहीं है और सरकारी वकील से भी साफ कह दिया कि आप अगले दिन अपना पक्ष रखें, अपनी पूरी डिटेल के साथ आएं और अपनी सारी की सारी बातें बताएं। यानी कि सुनवाई बड़े आराम से, इत्मीनान से चल रही है। इसमें खासा वक्त लगने वाला है, कोर्ट इसमें पूरा समय ले रही है।